तो आप भी कहेंगे जी आप कैसे कैसे आप कसम खा सकते हैं। आप जितने लोग बैठे हैं तो एक बार जो एक बंदा मुझे साबित करके दिखाया जिसने 100 कुरान पढ़े होंगे तक पूरी ज़िंदगी में, 70 साल 80 साल की उम्र होगी, मुझे साबित करके दिखाया जिसने 100 कुरान पढ़े। तो चलिए इसमें तो उत्ते हज़ारों कुरान जमे हो जाते हैं। वो कौन पढ़ता है फिर आगे, कहाँ से आते हैं? मैं आपको बताता हूँ, मदरसे में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बच्चे डेली बेसिस पे सबक सुनाते हैं अपना, उसे कहते हैं मंजर है। यानी बच्चों ने जो पीछे वाला सबक डेली सुनाना होता है ना, एक बच्चा रोजाना 2 पारे सबक सुनाता है। अब 25 बच्चे बैठे हैं वहां पर, 25 बच्चों ने 2 पारे सुनाए, कितने हो गए? बच्चा अपना सबक सुना रहा है, असी पैसे लेने चक्कर जो उन्होंने कुरान चुक के लाए हैं। कहीं तो छोड़ दो किसी से। असी जाके मौलवी साहब को पैसे चढ़ाए, मौलवी साहब 5 कुरान दे देना, उन्हें कहा भाजी पैसे मैंने पढ़ाओ, 5 कुरान ताड़े हो गए। यार हद है, हद ही होती है। मरने वाले को तो छोड़ देना चाहिए झूठी इज्जत बनाने के लिए। वो बेचारा तो कुछ मांग भी नहीं रहा मरने वाला, वो तो ये कह रहा है खलूस से हाथ उठा दो मेरी बख्शिश हो जाए, उसको तो छोड़ देना चाहिए। ये सबके साथ ऐसा ही होता है मरने वालों के साथ। मदरसों से जाके मंजर लेके आते हैं, जाए जाके मुझे साबित करने के कौन घर में। हाँ ये समझ में आ गई जी, 40वें तक किसी घर वालों ने मिल के 2 4 5 कुरान पढ़े हैं तो समझ आ गई, 10 कुरान पढ़ेंगे समझ आ गई, घर वालों ने पढ़े हैं। कोई बहुत मुखलिस है, आप सारे अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से मुखलिस हैं, आप घर में जाकर सोचिएगा हमने किसी वास्ते कितनी बारी कुरान पढ़े है, समझ आ जाएगी इन्ना सारे सवाब होना है। तो मेरे भाइयों 40वां भी यही है कि घर वाले कुरान पढ़ें, 40 दिन तक आपके घर से गरीबों के घर में खाना जाए, 40 दिन तक अपने घर में कुरान पढ़ें, फिर मरने वाले को सवाब होगा। 40वें वाले दिन जाके वहां पर 400 कुरान जमा करके कोई सवाब नहीं होना। वो बच्चे तो अपनी नीयत से पढ़ रहे हैं सबक सुनाने के लिए। यहाँ उलमा बैठे हैं, हाफिज बैठे हैं यहाँ पर, इनसे जाके पूछ लें, मेरी बात में यकीन है, अपने इलाके के मौलवी से जाके पूछ लीजिएगा, जो सुन्नी हो, जो बरेलवी हो, जो या रसूलुल्लाह कहने वाले, उससे जाके पूछ लेना कुरान कहाँ से लेके आते हैं। ऐसे ही होता है। तो इस धोखे में नहीं आना चाहिए। वो ऐसे होते गए ना 40वें से भाजी होते 400 कुरान जमा हुए, झूठा यार, ऐसी काम का ऐसे कहने की बातें सारी। मैं जब से मुझे बुला लेना मैं आपको बता दूंगा, मुझे कुछ साबित कर दे कि उसने 400 मरतबा कुरान पाक को पढ़ा हो। आप लोग मुसलमान बैठे हुए हैं, एक सिपारा पढ़ने में कितने हाफिज़े कुरान को कम से कम 10 मिनट लगते हैं सही सिपारा, या 12 मिनट लगते हैं, या 15 मिनट लगते हैं सही सिपारा पढ़ने के लिए। जो हाफिज नहीं है मेरी तरह का, जिसका अल्लाह हाफिज है, उसने कितनी मरतबा पढ़ना, कम से कम आधे पौने घंटे में एक सिपारा पढ़ता हुआ। इधर तो सूरत हाल बताऊं क्या, 40वें पे चले गए, कुलों पे चले गए, उधर गुठलियां रखी होती हैं, उधर सिपारे रखे होते हैं, सिपारे में छेड़ता ही कोई नहीं। 2 मिनट के लिए गुठलियों में बैठे, उसके बाद अपना मोबाइल खोला, लो जी आराम में बैठ गए। ये सारे सवाब वास्ते आए हैं। जो असी कर रहे हैं साढ़े नाल भी इंज ही होना है, टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मैं आपको ठीक बात कह रहा हूँ। हम किसी के 40वें पुल पे जाके ना चुप करके गुठलियों पे जाके मोबाइल खोल लेते हैं, साड़ी बारी भी इंज ही होना है। खुद ही करना जो भी करना है। मैं साहिब खाना से, ये सारे मेरे मुरीद हैं, मेरे साथ इनका ताल्लुक है। शाहिद भाई जिनका इंतकाल हुआ मेरे बचपन के साथी हैं, हम क्रिकेट इकट्ठे खेलते थे, सारे मामला तो हमारे साथ थे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं अल्लाह रहमत करे कि उनकी मुखालफत में नहीं कह रहा, उनके घर वालों को चाहिए डेली अपने घर में कुरान की तिलावत करें, फिर बाप को सवाब होगा। 40वें वाले दिन 400 कुरानों का सवाब कोई नहीं होना। मैं आपको ठीक कह रहा हूँ। अपने घर में कुरान पढ़ें डेली बेसिस पर, सारे घर वाले बैठ कर रोजाना कुरान पढ़ें। मेरे वालिद गिरामी को गए हुए साल से ज्यादा हो गया, मेरे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, रोजाना सुबह सब ने कुरान पढ़ना उनके लिए, रोजाना। सुभान अल्लाह। ये है ना मरने वाले को कुछ सवाब पहुंचे। इसलिए आप अपने घरों में इस चीज को नाफज करें कि सुबह उठ के बच्चे कुरान पढ़े, हम चले भी जाएंगे पीछे से सवाब होता रहेगा। वो ना भी पढ़े, वो ना भी हाथ उठा के दुआ करें, जब वो कुरान पढ़ेंगे सवाब होगा। ये शाहिद भाई के बेटों को ये चाहिए, इनके भाइयों को चाहिए, इनके अजीजों को चाहिए, जिनसे उनसीयत जाहिर करते हैं, मोहब्बत जाहिर करते हैं, अपने घर में बैठें और कुरान पाक को पढ़ें, ना भी हाथ उठा के दुआ करें। आप इस नियत से पढ़ें कि अल्लाह पाक मरने वाले को सवाब पहुंचे। अल्लाह ताला दिलों के हालों को जानता है, बेशक उसको पता है किसको सवाब देना किसको नहीं देना। अल्लाह पाक में अमल करने की तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह में गुलामी नसीब फरमाए। मेरी बात बुरी लगी है तो माफ़ी दे दें, अल्लाह उसके रसूल की बात बुरी लगी है तो ईमान की इबादत कर लें।
اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مالک ذوالجلال، اپنی رحمت کا صدقہ کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اللہ ان میں سے کسی اپنے مقبول بندے کی دعا قبول کر کے شاہد بھائی کے درجات کو بلند فرما. اللہ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما. اللہ اس کی آگے والی منزلوں کو آسان فرما. بحیثیت انسان جتنی اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ اپنی رحمت کا صدقہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ اس کے درجات کو بلند فرما. یا الہی، نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے باری تعالیٰ اس کے بچوں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. اللہ اس کے بچوں کے اوپر اپنا خاص کرم فرما. دین سے اور دینداروں سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ، جتنے لوگ اس وقت یہاں دعا میں شامل ہیں، سب کی مرادوں کو پورا فرما. اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما. سب کے جو رشتہ دار دنیا سے گئے ہیں، سبھی کو باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ان میں جو لوگ بیمار ہیں یا ان کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہے تو ان کو صحت کلی عطا فرما. باری تعالیٰ شاہد بھائی کے خاندان کے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، شاہد بھائی کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے چچا، ان کی چچی، ان کے دوسرے چچا، باری تعالیٰ اپنی رحمت صدقہ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. باری تعالیٰ اپنی رحمت پاک کا صدقہ جو لوگ اس دنیا فانی سے چلے گئے ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ہمارے گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. اللہ اپنی رحمت صدقہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا. اس کالونی پر، اس سوسائٹی پہ اللہ اپنا خاص کرم فرما. اس سوسائٹی میں رہنے والوں پہ اپنا خاص کرم فرما. باری تعالیٰ اپنی رحمت صدقہ ہر طرح کی شر سے اس سوسائٹی کو محفوظ فرما. باری تعالیٰ جو لوگ ان کے خاندان کے ہیں ان کے اوپر بھی اپنا خاص کرم فرما. جو بچے، جو عالم یہاں پر آئے ہیں، جو حافظ آئے ہیں، جو لوگ دیندار آئے ہیں، اللہ ان سے صدقے ہم سب کو دینداروں کی ادب، دینداروں سے محبت اور دینداروں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. دین سے اور دینداروں سے پیار عطا فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.